Hello friends, how are you guys? Today we are going to study about types of asexual reproduction in organisms. So student, this is the first type of asexual reproduction in unicellular organism. और ये जो पहला टाइप है इसका नाम है बाइनरी फिशन. सो ये जो बाइनरी फिशन है वो बहुत सारे प्रोकैरियोटिक में, प्रोटिस्टा में एंड यूकैरियोटिक सेल में भी परफॉर्म होता है. सो इन दिस टाइप हाउ इज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि ये जो पेरेंट सेल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पेरेंट सेल है इसका फॉर्मेशन होता है टू सिमिलर डॉटर सेल में. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो पेरेंट अमीबा है तो पेरेंट अमीबा का फॉर्मेशन दो सेल में होगा एंड दिस टू सेल्स आर आल्सो सिमिलर विद द पेरेंट. सिंपली तो ये तो सिंपल मीनिंग हो गया बाइनरी फिशन का. तो ये जो बाइनरी फिशन है ये सिर्फ अमीबा में नहीं होता है, इट इज़ आल्सो परफॉर्म बाय पैरामीशियम देन यूग्लिना आल्सो. ओके, तो लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अमीबा का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आया. तो ये जो पेरेंट अमीबा सेल है शुरुआत में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है अमीबा का वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा और जैसे जैसे न्यूक्लियस का डिवीज़न चालू हो जाता है वैसे वैसे साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न यहाँ पे शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे आप थर्ड डायग्राम में देखिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न और न्यूक्लियस का डिवीज़न तो अच्छी तरह से हो गया है. देन दिस टू सेल्स आर सेपरेट. ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंट सेल से ये दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल. सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिशन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फिशन है ये माइटोसिस या फिर अमाइटोसिस की मेथड से भी किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इजी मेथड है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो बोर्ड एग्जाम में एक तो यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर राइट अ नोट ऑन और इसकी जो डायग्राम है वो पूछी जाती है. तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स. देन हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ asexual reproduction in unicellular organism and that is the multiple fission. So this is the second type of asexual reproduction in unicellular organism and this type is called as a multiple fission. तो ये मल्टीपल फिशन कब होता है, तो इन अनफेवरेबल कंडीशन. समझो ये जो मल्टीपल फिशन है वो अमीबा में प्लाज्मोडियम में परफॉर्म किया जाता है. तो ये कब, जैसे हमने देखा कि जो पहला टाइप है वहाँ पे भी अमीबा का बाइनरी फिशन हो रहा है तो वहाँ पे तो फेवरेबल कंडीशन में अमीबा का बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होगा. बट इन अनफेवरेबल कंडीशन लाइक इफ देयर इज़ अ लैक ऑफ फूड और एनी अदर एडवर्स कंडीशन, तो इस ऐसे एडवर्स कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिशन के साथ में क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पेरेंट अमीबा है वो उसका जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है. जैसे ये सूडोपोडिया है जो उसके मूवमेंट के लिए मदद करते हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है. आल्सो द मूवमेंट्स आर आल्सो स्टॉप. तो पेरेंट अमीबा का जो सूडोपोडिया है उसका फॉर्मेशन और मूवमेंट स्टॉप हो जाता है. उसकी वजह से जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो शेप है वो राउंड हो जाता है. ओके स्टूडेंट, जैसे आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो कि उसका जो शेप है वो राउंड हो चुका है. तो ये जो राउंड शेप है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हार्ड कवरिंग. देन बाद में तो ये जो राउंड शेप उसका तैयार हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंड देन बाद में राउंड शेप होने के बाद में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक हार्ड कवरिंग तैयार हो जाती है जिसको सिस्ट भी बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्ट. सो ये जो आउटर कवरिंग है इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू सिस्ट विच इज़ अ हार्ड कवरिंग. देन यहाँ पे सेकंड डायग्राम में देखिए आपकी जो न्यूक्लियस है अमीबा का इट स्टार्ट डिवाइड. ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न यहाँ पे शुरू हो जाता है. तो जैसे जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न शुरू हो जाता है देयर आर लॉट्स ऑफ डॉटर अमीबा सेल्स आर फॉर्म. तो आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हो कि थर्ड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि देयर आर सो मेनी लॉट्स ऑफ डॉटर अमीबा सेल्स आर फॉर्म. तो यहाँ पे थर्ड डायग्राम में अभी क्या हो गया, जैसे न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है वैसे ही वो छोटे छोटे अमीबा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन आफ्टर
इन अ फेवरेबल कंडीशन, जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो सिस्ट है या फिर जैसे इन अमीबा सेल का अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है, अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, देन इन फेवरेबल कंडीशन ये जो सिस्ट है, ये जो हार्ड कवरिंग है वो ब्रेक हो जाती है। और जैसे ये हार्ड कवरिंग सिस्ट ब्रेक हो जाती है, सो मेनी लॉट्स ऑफ अमीबा सेल, डॉटर अमीबा सेल्स आर रिलीज। तो जैसे ये सिस्ट का ब्रेकअप हो जाता है, वहाँ से जितने भी अमीबा सेल्स है वो रिलीज हो जाते हैं एंड दे लिव इंडिपेंडेंटली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस प्रकार से पेरेंट अमीबा से सो मेनी लॉट्स ऑफ डॉटर अमीबा सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मल्टीपल फिशन क्यों कहा गया है? क्योंकि एक पेरेंट अमीबा सेल से यहाँ पे मल्टीपल यानी बहुत सारे अमीबा सेल तैयार हो चुके हैं कि या फिर हो जाते हैं, इसलिए इस टाइप को कहा गया है मल्टीपल फिशन। बिकॉज द पेरेंट अमीबा सेल इज नाउ ब्रेक इनटू या फिर कन्वर्ट इनटू लॉट्स ऑफ डॉटर अमीबा सेल एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फिशन। ओके स्टूडेंट्स, now let's see about the third type of sexual reproduction and that is the budding। so ये जो मेथड है या फिर ये जो टाइप है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है बडिंग। सो बडिंग ऑकर इन अ ईस्ट सेल। तो ये जो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो ईस्ट सेल में परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैच्योर ईस्ट सेल है या फिर पेरेंट ईस्ट सेल है, वो तो हमें अभी नॉर्मल दिख रहा है। देन सेकंड डायग्राम में देखिए कि धीरे धीरे इस पेरेंट सेल के ऊपर एक छोटा सा बल्ज यहाँ पे तैयार होता हुआ दिख रहा है हमें। देन दिस बल्ज इज ग्रो आउट। तो यहाँ पे जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है, वो एक छोटे से बड में वो कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे इस बल्ज की ग्रोथ होती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ बड। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ बड। देन जैसे जैसे ये बड तैयार होता है, न्यूक्लियस आल्सो स्टार्ट डिवाइड्स। तो यहाँ पे जैसे ये बड तैयार हो जाता है, वैसे ही न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होना शुरू हो जाता है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। देन फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बड है उसका सेपरेशन हो गया है इनटू टू डॉटर सेल। ओके स्टूडेंट्स, एंड न्यूक्लियस भी अच्छे से डिवाइड हो गया है यहाँ पे। सो इन दिस प्रोसेस parent yeast cell is converted into two new daughter cells। okay, so this simple process is called as a budding। तो यहाँ पे ये जो बल जाता है उसे हमने बड भी कहा है, तो इसी की वजह से इसका नाम, इस टाइप का नाम पड़ा है बडिंग। ओके स्टूडेंट, सो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय ईस्ट सेल। तो ये भी एकदम इजी एंड सिंपल टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। Now let's see about the asexual reproduction in multicellular organism। तो अब तक के हमने जो टाइप देखे वो सभी टाइप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होते हैं, यानी जो भी रिप्रोडक्शन का टाइप है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अब इसके बाद हम जो टाइप देखेंगे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होंगे। ओके, सो ये पहला टाइप है इसका एंड द नेम इज फ्रेगमेंटेशन और द टाइप नेम इज फ्रेगमेंटेशन। So this type of asexual reproduction occurs in a multicellular organism like Spirogyra and Cycon। So in this type of reproduction, the body of parent Spirogyra break into many fragments and each fragment develop into new organism। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगायरा, ये जो स्पायरोगायरा है इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट में उसका ब्रेकअप होगा। जैसे यहाँ पे ये जो स्पायरोगायरा का थ्रेड है उसके 2 फ्रैगमेंट यहाँ पे ब्रेक हो गए हैं एंड ईच फ्रैगमेंट लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो भी फ्रैगमेंट यहाँ पे तैयार हुआ है ये नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे अपनी ज़िंदगी जिएगा। यानी यहाँ पे इस स्पायरोगायरा का, पेरेंट स्पायरोगायरा का रिप्रोडक्शन हो गया है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड ईच फ्रैगमेंट लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ में आया आपको? तो ये कब होगा, तो जब भी स्पायरोगायरा का सेल में देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सो the filaments of Spirogyra
ग्रोज वेरी फास्ट। तो जब भी ये स्पायरोगायरा के सेल में बहुत सारा पानी या फिर न्यूट्रिएंट यानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तब इसका जो फिलामेंट है वो बहुत यानी फास्टली ग्रो होता है। और जैसे ये फास्टली ग्रो होता है वैसे ही इसका ब्रेकअप होता है मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट में इसका ब्रेकअप होता है। तो जैसे जैसे इसके फ्रेगमेंट तैयार होते जाएंगे, ईच फ्रेगमेंट इज डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जैसे जैसे इसके फ्रेगमेंट तैयार होंगे तो हर एक जो फ्रेगमेंट है वो कैसे लिव करेगा, इंडिपेंडेंटली लिव करेगा एज अ न्यू स्पायरोगायरा फाइबर। ओके, सो एंड तो इसके बाद हम देखते हैं कि साइकॉन में, समझो अगर साइकॉन का एक्सीडेंटली ब्रेकअप हो गया उसकी बॉडी के यानी उसका ब्रेकअप हो गया फ्रेगमेंट में, तो उसके भी बॉडी के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक सेपरेट साइकॉन में डेवलप होंगे। यानी पेरेंट साइकॉन है अगर उसके फ्रेगमेंट हो गए एक्सीडेंटली तो उसका हर एक फ्रेगमेंट है वो हर एक फ्रेगमेंट से एक नया साइकॉन तैयार होगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन and this type is occurs in a multicellular organism. Okay students, now the next type of sexual reproduction in multicellular organism is regeneration, and this is occur in a special animal and that's name is a planaria. तो कभी आपने ये देखा होगा कि हमारे घर पे दीवार पे जो लिज़ार्ड होती है तो उसका जो टेल है, कभी कभी हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि उसका जो टेल है वो कभी कभी ब्रेकअप यानी ब्रेक होते हुए हमने देखा है। बाद में हम देखते हैं कि उसकी जो टेल है वो कुछ दिनों बाद वो रीजनरेट हो जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ रीजनरेशन, बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। तो यहाँ पे जो प्लेनेरिया नाम का एनिमल है इसके बॉडी में क्या होता है, समझो बाय एक्सीडेंटली अंडर सर्टन कंडीशन प्लेनेरिया के बॉडी की अगर 3 पीसेस में उसका सेपरेशन हो जाता है या फिर उसकी जो बॉडी है उसकी बहुत सारे पीसेस में यानी कटिंग हो जाता है, तो ईच पीस इज डेवलप इनटू न्यू प्लेनेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, दिस इज द पेरेंट प्लेनेरिया एंड देयर बॉडी इज कट इनटू 3 पीसेस। ओके, दिस इज 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे इस पेरेंट्स प्लेनेरिया के बॉडी के 3 टुकड़े हो गए हैं और हमने यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में कि ईच एंड एवरी पीस इज डेवलप इनटू न्यू प्लेनेरिया। ओके, तो यहाँ पे ये हेड का जो पोर्शन है वो तो यहाँ पे डेवलप हो गया एक न्यू प्लेनेरिया में, देन मिडल पोर्शन आल्सो कन्वर्टेड इनटू न्यू प्लेनेरिया एंड टेल पोर्शन आल्सो कन्वर्टेड इनटू न्यू प्लेनेरिया। तो यहाँ पे आपने देखा एक प्लेनेरिया के बॉडी के 3 टुकड़ों से 3 प्लेनेरिया के जो वर्म है वो डेवलप हो गए हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया है। सो दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये भी बहुत ईजी है। तो ये जो मेथड है कुछ कुछ एनिमल्स, स्पेशल एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया में परफॉर्म हो जाती है या फिर किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है शायद। तो देन हम बाद में देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तीसरा टाइप जिसका नाम है बडिंग। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज ऑकर इन अ हाइड्रा। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रा में, हाइड्रा दिस इज द एनिमल विच इज़ फाउंड इन अ सी वाटर और मराइन वाटर। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रा है इसके बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ तैयार होती है। यहाँ पे देखो सेकंड डायग्राम में, ये जो सेकंड डायग्राम में आपको यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ तैयार होते हुए दिख रहा है एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बड। तो ये जो आउटग्रोथ है ये कैसे तैयार होता है, सो दिस आउटग्रोथ इज फॉर्म बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल विच इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी वॉल ऑफ द हाइड्रा। तो ये जो बड है, ये जो आउटग्रोथ है, ये कैसे तैयार हुआ कि यहाँ पे जो रिपीटेड ग्रोथ है रीजनरेटिव सेल की, तो रिपीटेड ग्रोथ की वजह से ये बड यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो जैसे ये बड तैयार हो जाता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यू हाइड्रा और नेसेंट हाइड्रा भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यू हाइड्रा एंड इट ग्रोज फुल्ली डेवलप हो जाता है उस पेरेंट हाइड्रा के ऊपर ही। तो जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट होती है उसको नरिशमेंट भी अपने पेरेंट हाइड्रा के बॉडी से मिलती है। ओके, जो भी नरिशमेंट है, जो भी
न्यूट्रिशन है वो उसको पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से कंटिन्यूसली मिलती है। तो जैसे ये फिर नेसेंट हाइड्रा सेपरेट होगा पेरेंट हाइड्रा से, इट लिव्स इंडिपेंडेंटली। तो जैसे जैसे इस नेसेंट हाइड्रा का न्यू हाइड्रा का डेवलपमेंट हो जाता है, इट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड लिव्स इंडिपेंडेंटली। ओके, तो यहाँ पे एक हाइड्रा के बॉडी से एक न्यू हाइड्रा यहाँ पे डेवलप हो चुका है विद द हेल्प ऑफ बड, एंड दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बडिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ में आया कि हाइड्रा के बॉडी के ऊपर ये जो बड आया, ये बड के साथ में उसका न्यू हाइड्रा में डेवलपमेंट हो जाता है, और ये जो न्यू हाइड्रा है एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली वो जीते हैं। So this is the type of asexual reproduction in multicellular organism. So this is the fourth type of reproduction, and this is called as a vegetative propagation. So this type of reproduction occurs in a plant with the help of vegetative part of the plant like root, stem, leaves and buds, and that's why this is called as a vegetative reproduction. तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है ये प्लांट में ऑकर होता है। तो कैसे यहाँ पे ऑकर होता है ये, कि जैसे प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट है लाइक लीव्स है, देन स्टेम है, रूट्स है, तो इनकी मदद से ये रिप्रोडक्शन कैरिड आउट होता है, तो इसलिए इसको कहा गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन पोटैटो, यहाँ पे आप देख लो, तो ये जो पोटैटो में है, पोटैटो में बर्ड्स आते हैं या फिर हम उसको आइज़ भी बोलते हैं। तो पोटैटो में जो आइज़ आते हैं उससे एक नया प्लांट डेवलप होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी जब अगर ज़्यादा दिन के पोटैटो बचे होते हैं तो उनके जो आइज़ है, उनके जो बर्ड्स है, उनसे एक नया प्लांट अगर हम उसको मिट्टी में लगाते हैं तो उससे एक नया प्लांट तैयार होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द स्टेम ऑफ द दैट प्लांट। ओके, देन इन ब्रायोफाइलम, तो ब्रायोफाइलम का जो लीव्स है ये प्लांट है एक प्रकार का, एंड ब्रायोफाइलम का जो लीफ है उससे एक नया प्लांट तैयार होता है। तो ब्रायोफाइलम इस प्लांट का अगर लीफ हमने मिट्टी में लगा दिया समझो, या फिर वो नीचे गिर जाता है, तो नीचे गिरने के बाद वैसे ही वहाँ पे रूट्स एंड छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटे छोटे प्लांट यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गए हैं। So this vegetative reproduction takes place in leaves. Then third example is a sweet potato. तो स्वीट पोटैटो हम इसको खाते भी है। तो ये जो स्वीट पोटैटो है इसका ये तो प्लांट का रूट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस रूट से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। अगर हम उसको ज़मीन में लगा देते हैं तो इससे एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। सो दिस ऑल द टाइप्स आर वेजिटेटिव reproduction. Okay students, then carrot, radish also the examples of this type of vegetative reproduction, because carrots and radish are the roots of the plant. Okay students, so this type of reproduction which is takes place with the help of root, stem, leaves and buds is called as a vegetative reproduction. Okay students, आपको समझ में आया ये? then इनके साथ शुगर केन, ग्रासेस, तो शुगर केन में और ग्रासेस में जो नोट्स होते हैं उनके स्टेम के ऊपर, तो उनके नोट्स से एक नया प्लांट डेवलप होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो शुगर केन में भी आपने देखा होगा नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। तो नोट्स पे और इंटर नोट पे नोट्स पे ये बड्स तैयार होते हैं, और इन बड्स की मदद से एक नया प्लांट डेवलप होता है। ओके स्टूडेंट, सो these are the various examples of वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देन हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लास्ट टाइप, एंड दैट्स नेम इज अ स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन ये कौन से ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म किया जाता है? तो आपने कभी देखा होगा कि हमारे घर में जो भी ब्रेड का पीस या फिर रोटी का पीस वगैरह बचा हुआ होता है कल का या फिर बहुत सारे दिनों का समझो, तो वहाँ पे हम ब्लैकिश कलर का एक कॉटन जैसा नेटवर्क वहाँ पे देखते हैं। ओके, सो दिस ब्लैकिश कलर का ये जो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगी। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? फंगी।
एंड ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे तैयार हुआ है उसका नाम है म्यूकर। ये जो फंगी यहाँ पे तैयार हुई है उसका नाम क्या है? म्यूकर। तो जनरली म्यूकर ये ऑर्गेनिज्म हमारे घर में जो बचा हुआ खाना होता है या फिर रोटी होती है, ब्रेड का टुकड़ा होता है, वहाँ पे ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो दीज आर रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका हम स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर दिखता है। सो इट कंटेन्स स्पोरेंजियम। सो दिस इज द स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे आपको ये जो राउंड कलर के ब्राउनिश पार्ट दिख रहे हैं, सो दीज आर द स्पोरेंजियम। ओके, लाइक दिस, then this one and this one. Okay, so these round shape की ये जो structure है, it is called as sporangium, and sporangium contains lots of spores. तो यहाँ पे स्पोरेंजियम के अंदर में छोटे छोटे एकदम माइन्यूटली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर ये स्पोरेंजियम ब्रेक हो जाता है, बस्ट हो जाता है, तो यहाँ से बहुत सारे स्पोर्स क्या होते हैं, वहाँ पे फैल जाते हैं या फिर दे स्प्रेड हियर एंड देयर। तो जैसे ये स्पोर्स वहाँ पे फैल जाते हैं, स्प्रेड होते हैं, वहाँ से एक नया स्पोरेंजियम या फिर नया म्यूकर का जो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे इसका स्प्रेड्स होगा स्पोर्स का, जैसे जैसे ये रिलीज होंगे, वहाँ पे एक नया म्यूकर तैयार हो जाता है। नया यानी फंगी जो है वो फैलती जाती है, स्प्रेड होती जाती है, एंड इस प्रकार से इसका रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ स्पोर फॉर्मेशन। और वैसा तो हम देखते ही है कि जैसे जैसे हम घर में ये रोटी बचा के रखते हैं, तो वैसे वैसे ये जो ब्लैक कलर का ये जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता जाता है। तो बढ़ता जाता है यानी ज़्यादा होते हुए दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंगल कॉलोनी है वो जैसे जैसे स्पोर्स स्प्रेड होते हैं, वैसे वैसे ये फंगल कॉलोनी भी ग्रो होती है, उसका रिप्रोडक्शन फास्टली होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ स्पोर फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 5 टाइप है ये यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको ये जो 5 टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझता है मेरी टीचिंग, मेरी पढ़ाई अगर आपको समझती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे नए नए वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।